संत योहन के अनुसार सुसमाचार। अध्याय 1। प्रस्तावना। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वो आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वो साक्षी के रूप में आया, जिससे वो ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वो स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वो सच्ची ज्योति था, जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वो संसार में आ रहा था, वो संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने यहां आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वे न तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, वो पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। योहन ने पुकार पुकार कर उनके विषय में ये साक्ष्य दिया। ये वही है जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वो मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वो मुझसे पहले विद्यमान थे। उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। योहन का साक्ष्य। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को योहन के पास ये पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने ये साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में ये स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, तो क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूं। क्या आप वो नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा, हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूं जैसा कि नबी ईसायास ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे करो। जो लोग भेजे गए थे वे फरीसी थे। उन्होंने उससे पूछा, यदि आप न तो मसीह हैं, न एलियस और न वो नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? योहन ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं। तुम्हारे बीच एक हैं जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वो मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। ये सब यरदन के पार
बेथानिया में घटित हुआ, जहां योहन बपतिस्मा देता था। ईसा ईश्वर का मेमना। दूसरे दिन योहन ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो, ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। ये वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वो मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वो मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूं कि वो इज़राइल पर प्रकट हो जाएं। फिर योहन ने यह साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा, उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि ये ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु ईसा के पहले शिष्य। दूसरे दिन योहन फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो, ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी ये बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहां रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहां रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो योहन की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सिमोन पेत्रुस का भाई अंद्रेयस था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं, और वो उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र सिमोन हो, तुम केफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे। दूसरे दिन ईसा ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। उनकी भेंट फिलिप से हुई और उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप बेतसाइदा का अंद्रेयस और पेत्रुस के नगर का निवासी था। फिलिप नथानाएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिसके विषय में लिखा है, वही हमें मिल गए हैं। वो नाजरेत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा हैं। नथानाएल ने उत्तर दिया, क्या नाजरेत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। ईसा ने नथानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, ये एक सच्चा इज़राइली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इज़राइल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसीलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे ये भी कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे।